मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए दक्षिण के राज्यों का रुख किया। सीएम ने हैदराबाद में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद किया, जिसमें सीएम ने उद्योग समूहों के लिए मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा की, जिसमें 36,600 करोड़ रुपए से के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 27,800 रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि और सफल नीतियों की वजह से मध्य प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में सीएम ने दक्षिण के राज्यों के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में उद्योग संचालित करने वालों को वो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ताला लगा दो और हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। यहाँ के उद्योगपति यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी आकर रोजगार के मौके दें। आपको जो जरूरत होगी वो सुविधाएं देंगे। आप भी आगे बढ़े और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। जो दिक्कतें आएगी उसका समाधान राज्य का मुखिया होने के नाते की जाएगी। सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूँ तो मैं हर जगह यही कहता हूँ कि आप यहाँ भी काम करिए, हमारे यहाँ भी काम करिए। यहाँ काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहाँ ताला लगा दो और वहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। काम को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको मौका दिया और हमने आपको निमंत्रण दिया। संवाद सत्र में 10 कंपनियों ने 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए, जिससे करीब 27,800 रोजगार सृजित होंगे। प्रमुख निवेश प्रस्ताव में एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में 29,500 करोड़ रुपए, एजीआई ग्रीन पैक कंपनी ने पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में 1,500 करोड़ रुपए, अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी ने एरोस्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए, ऑटोमेस्टिकी सॉल्यूशन कंपनी ने आईटी सेक्टर में 1,000 करोड़, कोलाबेरी इंक कंपनी ने फार्मा एंड ट्रेडिंग सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए, डार्माक्यूर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने नवकरणीय ऊर्जा और आईटी सेक्टर में 150 करोड़ रुपए, विंडपोनिक्स इंडिया कंपनी ने नवकरणीय ऊर्जा और कृषि सेक्टर में 280 करोड़ रुपए, विजेंट कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी ने फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर में 1,100 करोड़ रुपए, विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने अधोसंरचना सेक्टर में 350 करोड़ रुपए, वुमेनोवा एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 720 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में उद्योगपतियों ने मोहन सरकार की पॉलिसीज की तारीफ की, साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भी भरोसा दिलाया। So this project of this scale in any other country will take 8 to 10 years to build. And when we just finished our first project, which took us 4 to 5 years, in MP we are finishing this project below 3 years. That is because of all the support, and it is not just the policy. The policy clarity has also always been a very strong point for us, and wholeheartedly that Madhya Pradesh has been one of the best states for us. We operate in 22 states across India. Madhya Pradesh has definitely been one of the best states for us to invest and think about building new ideas and new projects. So we are thinking about bringing biofuels. We are the first ones to bring biofuels from residues of agriculture. We want to bring data centers and green metals to the state of Madhya Pradesh in the next 2 to 3 years. And regarding Madhya Pradesh Industrial Development Corporation is doing excellent works, whatever they are doing. Now Sari is telling thousands of crores and all these things, but I am very small, 200 crores invested. But how it has happened, one day in Kakatiya Hotel, the department people has came to here, and we have discussed we want to put any factory anywhere. And they told us, come to Madhya Pradesh, we'll give the land. When we have to come? Tomorrow morning you can come. Like that they given the answer, sir. And after 3 days we went there and they shown the land. After the taking the visit the land and everything is completed, within span of 4 days we paid 25% advance. And another 15 days, 100% we paid that amount, and registry has completed on the same day. You cannot imagine that registry having that. The documents has came
maximum 2 hours in the register office, sir. You cannot imagine that in Andhra Pradesh or Telangana, sir. I'm very much happy that my flight is in the evening. In the morning we went, evening I collect the documents and taken back. Madhya Pradesh, such a vast state, can have their own satellites. Why not you look at building of the digital highways in order to transfer the knowledge to nook and corner in Madhya Pradesh? Like this, many ideas can be created onto that. And not only it is only a skill development in that area, employment creation, but also development of the state. So that's what I requested to get that part of it. If the policy allows and the government is ready, we are prepared to come to Madhya Pradesh and do the things. साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली ग्रीनको ग्रुप के मुख्यालय भी गए, जहां उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स का अवलोकन भी किया। साथ ही ग्रीनको ग्रुप के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक अनिल चैनमला शेट्टी के साथ चर्चा की, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग और औद्योगिक निवेश पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और इसके एक्सप्लोरेशन की दिशा में ग्रीनको समूह का योगदान अनुकरणीय और सराहनीय है। जाहिर है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, नो मैंडेज लॉस और प्रशासन के सहयोगात्मक रवैये से मध्य प्रदेश तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।